हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा बैंकर में आप सभी का स्वागत है। पजल्स की सीरीज़ हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्क्रैच से लेके प्री लेवल से लेके मेंस लेवल की सभी तरह की पजल्स को कवर करेंगे। आपको प्रो बना देंगे आज पजल्स में, ठीक है। एक दिन का काम नहीं है, सो आप सबको पेशेंस रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे मेरे साथ चलिए। 3 बजे डेली दोपहर में ये क्लास ली जाती है, 1 आवर की ये क्लास होती है। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं, आप ज्वाइन हो जाइए एंड लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। तो आज जो हम करेंगे, सबसे पहले देखिए फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। ओके गाइस, सी ऑन द स्क्रीन आपकी ये पजल है, ठीक है। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपना पेन वगैरह छोड़ दो। आपने ट्राई कर ली ना सबने? बना के देखे? चलो लेट्स से कि क्या है पजल में, क्या कह रहे हैं पजल में। देखो क्या कह रहे हैं। There are 10 persons J, P, Q, R, S, T, G, U, V, X living on a 10 floor building। तो यहाँ तक क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शन ही दी है आपको। ग्राउंड फ्लोर को 1 कहा है, सेकंड फ्लोर को ये इतना पढ़ने में टाइम नहीं लगाना। ऊपर ऊपर से थॉरो रीड दो, बस आगे बढ़ो। अब यहाँ से आती है कंडीशंस। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कंडीशंस को आपको करता चलना है नोट, ठीक है। कैसे नोट करोगे? 3 पर्सन्स लिव बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में 3 पर्सन्स रहते हैं, तो मैंने ऐसे 3 पर्सन्स बना दिए। एस जो है इवन फ्लोर पे रह रहा है, मैंने यहाँ पर ही इवन लिख दिया, पता लग गया एस इवन फ्लोर पे रह रहा है। देन एस डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर एडजेसेंट टू द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स, यानी कि एस के पास वी नहीं होगा, ऐसा ही कहा है इन्होंने। देन क्या कह रहे हैं? ओनली 3 पर्सन्स लिव बिटवीन वी एंड पी। तो जहां पर वी है, वी और पी के बीच में भी 3 पर्सन्स रह रहे हैं, और पी और आर के बीच में 2 पर्सन्स रह रहे हैं, यही लिखा है यहाँ पे। और हाँ, जो भी कंडीशंस बना रहे हो थोड़ा सा सर्कल करते चलना कंडीशंस को, अलग अलग हो जाएगी कंडीशंस हमारी, ठीक है। 2 पर्सन्स रह रहे हैं पी एंड आर में। देन क्या कहा? मोर देन 3 पर्सन्स लिव बिटवीन आर एंड जे। मोर देन 3 को कैसे डिनोट करोगे? बताया था मैंने पहले भी, 3+3 करके। वेरी गुड। तो हमने इस तरह से इसको डिनोट कर दिया, यानी 3 से ज्यादा लोग हैं इनके बीच में। एंड हु डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर। मुझे बताओ हु किसकी बात हो रही है, आर की या जे की? कौन है हु? जे। वेरी गुड, आर में जे। वो है, जे है। मेरा रॉन्ग हो गया फिर तो। देखो क्या बोला उन्होंने, जब भी हमारा आता है ना हु डज नॉट लिव, हु किसके लिए यूज होता है? जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट पर्सन है। यहाँ पर कौन है? जे है, तो दैट मीन जे हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है। तो जे जो है टॉप फ्लोर पे यानी 10th फ्लोर पे नहीं रह रहा, मैंने यहाँ पर क्रॉस करके 10 लिख दिया। क्यू लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव एक्स। एक्स के बिल्कुल ऊपर। इमीडिएट के लिए मैंने क्या बताया था? बीच में एरो देके इस तरह से बना दो। तो Q जो है इमीडिएटली अबव है X। X लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव P। ये नहीं कहा इमीडिएट अबव, लेकिन T के कहीं तो ऊपर है, साइड पे एरो लगा देंगे। डन। और अब फिर से आ गया हु लिव्स। हु किसकी बात हो रही है? दैट मीन्स अब T की बात हो रही है। T हु लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच G लिव्स। तो T जो है G के ऊपर रहता है, तो इस तरह से आ जाएगा। X ऊपर आएगा, T बीच में आएगा, और G कहीं उसके नीचे आएगा। इमीडिएट नहीं है, माइंड में रखना। बनाना शुरू करें अब। देखो 10 फ्लोर थे ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले आप फ्लोर्स बना लो। 10 9। बताओ कहाँ से शुरू कर सकते हो? मैं एस और यू से, एस को इवन पे उठा के बन एस इवन प्लेस पे उससे शुरू कर सकते हैं। एस इवन प्लेस पे है, ठीक है। और एस के साथ भी नहीं है तो उसको भी fix हो जाएगा। यू वाला एस और यू को पे ढाल सकते हैं। उसके बाद मैंने उसके बाद यू से वी भी बन सकता है, फिर तो वी हम से ऐसे पी ना बन करें, सकता है। पहले यहाँ पर नंबरिंग ना ही लिखे, हम सीधा पहले इसको बिठाना शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी हाँ नंबरिंग लिख देंगे, राइट। हाँ चलो हाँ आप लोग बताओगे कैसे करें। एस और यू बिठा दे। हाँ। एस ऊपर आएगा कि यू ऊपर आएगा? कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। चलो
एस ऊपर लेके कर लेते हैं। एस ऊपर लिखो। नहीं, एस इवन पे है ना, चलो मिनिमम पॉसिबिलिटी से हाँ। बना के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 से। हाँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है। 2 पे एस लो तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एस यहाँ आ गया, 3 छोड़ के क्या आ जाएगा हमारे पास, यू आ जाएगा, यू ठीक। 6 ये पे। वाला हो गया। अब एस के यहाँ पर दोनों जगह पे वी नहीं आ रहा, यानी कि वी थर्ड और फर्स्ट पे नहीं आएगा। अब जहां भी हाँ। वी आएगा 3 छोड़ के पी आना चाहिए। अब वो बताओ कहाँ आ सकता है वी। यू 2 मैम इसके छोड़ तो के, यू से ऊपर वी में 2 तो है। 9 पे आ सकता है वी। मैम यू और वी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, हाँ। तो ये इसके वी ऊपर और एस पी के है, साथ आना वी नहीं और है। पी, वी और पी है ना, ये वी है ये। मैम ये कंडीशन बाद में लेंगे, पहले हम्म, मैम यू और वी वाली कंडीशन पहले लेना है। यू हाँ। और वी वाला लोगे, गुड। गिवन है हाँ। यहाँ पे 2 पर्सन्स है यू और वी के अंदर। अब वी जो है हाँ, क्योंकि एस के वो पास एस के नहीं साथ है, है। दैट तो मीन्स 9 पे आएगा। यहाँ आ जाएगा। अब पी ऊपर तो आ हाँ। नहीं सकता, ऊपर मेरे पास एक्स्ट्रा जगह कहाँ है, तो वी में यहाँ पर क्या फिर लिखूंगी, नीचे अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने आपको फिर बताया था जब भी आप कुछ करोगे 1 2 लिखते रहना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो पी कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, पी आ जाएगा 5th पे। पी 5th से 2 पोजीशन छोड़ पे। के आर आएगा, 2 छोड़ के आर देखो, यहाँ 8th पे भी आ सकता है, देन फर्स्ट पे एस पे भी नहीं आ आ सकता सकता है। एट ही पे लेके चलते हैं ना। है। पी So, से 2 छोड़ के तो एस आएगा ना फिर। अच्छा हाँ, मैंने 3 छोड़ के ना, ठीक है। हाँ। तो यानी कि 8th पे हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर आ जाएगा। 8th पे आर आ गया हमारा, ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। अब उन्होंने क्या कहा है, आर से 3 से ज्यादा का गैप होना चाहिए जे में। 7th की एक आर जगह और नीचे हो ऑब्वियसली सकता है। 7th पे आएगा नहीं, तो 1 2 3 4th पे आ सकता है, 3rd पे भी आ सकता है क्या। अच्छा सबसे पहले Third। ये छोड़ो, इसको देखो, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है एक जस्ट। ये है हाँ ये और ठीक। एक ये है। एक्स के जस्ट ऊपर क्यू, 2 जगह कहाँ इकट्ठे खाली दिख रही है, सिर्फ 3 4 में दिख यहाँ रही है। यहाँ हाँ। पर क्यू, यहाँ पर एक्स लगा दे, हाँ। बट अब ये ऐसे हो गया, एक्स के नीचे टी भी आना चाहिए था, जी भी आना चाहिए था, कहाँ है, कैसे आएगा, यहाँ ये रॉन्ग है। हो गया रॉन्ग। दैट मीन्स अब हाँ। हम क्या करेंगे, अभी हमने एस को सेकंड पे लिया था, इस बार कहीं 4th पे लेके देखते हैं। लेके देखिए आंसर हाँ। कहाँ से बना आपका, मेरी तो एक कंडीशन गलत है। मैंने तो नीचे से नहीं लिया, मैंने तो 8 पे लिया है हाँ। एस को। एस को ऊपर बैठा के लो ना, एस आ जाएगा। मैंने भी अब ऊपर ही एस लिखा को है। क्या करते हैं, ऊपर से लेते हैं, ऊपर से मिनिमम नीचे पॉसिबिलिटी से बना नहीं देते हैं। एक नीचे से मिनिमम बना ली ना, अब यहाँ से हाँ। ऊपर से यहाँ से बना, एस यहाँ आ गया, 2 छोड़ के नहीं 3 छोड़ के हमारे पास क्या आ गया, यू आ गया, यू। ठीक है। यू से 2 छोड़ के वी, 2 छोड़ के ऊपर तो आएगा नहीं क्योंकि वी एस के पास नहीं है, दैट मीन्स बी आ जाएगा फर्स्ट पे, डन। अब Yes, वी ma'am. से 3 छोड़ के पी, 1 2 3 यहाँ पर आ गया पी, पी से 2 छोड़ के आर, 1 2 छोड़ के सेकंड पे भी आ सकता है आर ना, सेकंड पे ही आएगा क्योंकि ऊपर तो एस है, हाँ। सेकंड पे क्या आ जाएगा, आर आ गया, ये थर्ड कंडीशन हो गई। इसके साथ ही अब हम क्या कर सकते हैं, ये बिठाने वाली अब जगह नहीं है हमारे पास क्योंकि 2 जगह बन रही है, 7 और 6 भी बन रही है, 9 और 10 भी बन रही है। तो बताओ कौन सी कंडीशन लेना फेवरेबल रहेगा हमारे लिए, इससे पहले ये भी कंडीशन में नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनेगा। आर से 3 छोड़ के जे, 1 2 3 से ज्यादा छोड़ के जे, जे 7 और 9 पे बन सकता है आपका, सोचो। अच्छा यदि ये हम एस देखो, को बताओ 6 पर ले तो 6 पर ले सकते हैं एस को। एस हाँ को कोई सी भी इवेंट पे। कहीं भी इवन पे ले सकते हैं, ऐसा कुछ गिवन थोड़ी है कि इवन कहीं नहीं है। बन। अभी ये देखो, पहले पहले ये आपको पता होना हाँ। चाहिए कि कौन सी कंडीशन अगर नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, ठीक है, वो चीज देखो। एक कंडीशन मुझे पता है कहाँ से बनेगी, ठीक है, लेकिन आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि कोई अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये रॉन्ग होने वाली है, अभी तक तो ये सही चल रहा है,
ठीक है, यहाँ से तो हाँ। पॉसिबिलिटीज ही दिख रही है आपको। आपको कैसे पता लगेगा ये रॉन्ग है? अच्छा ये सोचो, हमें पता है x के नीचे t और उसके नीचे g आना है, यानी ये सही है। x और q यहाँ तो 7 और 6 पे तो आ ही नहीं सकते ऑब्वियसली, हाँ। क्योंकि अगर x 6 पे आ गया, नीचे सिर्फ एक खाली जगह है, तो t और g में से हाँ भाई, दोनों तो आ नहीं पाएंगे। दैट मीन्स 10 9 q पे यहाँ आएगा, यहाँ x आएगा, एक्स है, यहाँ 3 जगह यहाँ है, तो t और g इन तीनों में से किसी जगह पे आएगा। अब बात करते हैं हम हाँ। r की, r और j की। r और j में क्या था, 3 से ज्यादा लो, 1 2 3, हाँ, ये तो 3 है, 3 से ज्यादा रखने थे, यानी j जी। यहाँ आ जाएगा, ये j हो गया, j आगे आ गया, जाएगा। हाँ, डन। यहाँ बचा एक्स, और अब एक क्या बचा, x तो ऊपर आ गया ना, t बचा, और यहाँ हाँ, के लिए g और बचा, यहाँ तो जी। बताओ कहाँ खराबी है इसमें? ठीक तो है ये वाले तो सही है। हाँ, तो फिर आप लोग कह रहे थे इसमें पॉसिबिलिटी, ये गलत बन रहा है, बन गया ना ठीक? चेक कर लो अपना अपना, हाँ, q x s j t p u g r v, ठीक है, हाँ। ध्यान से देख लो सारे, डन। अरे ये नेक्स्ट पजल देखो, ये नेक्स्ट पजल है हमारी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली, लाइन में बैठे। अब हमें नहीं पता, जैसे हमने कल की थी, कल की क्लास में, कि कुछ लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ये बनाओ आप सब, टाइम दे रही हूँ आपको 2 मिनट का, उसके बाद डिस्कस करेंगे, छोटी पजल है। ओके, जिसका नहीं बना तब तक आप बनाओ, जब तक हम एटलीस्ट रीड करके कंडीशंस थोड़ी नोट करते हैं, ठीक है, तब तक आपके पास टाइम है, यू कैन मेक योर पजल। अब देखो क्या लिखा है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमने अज्यूम करना है सब नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है। अब उन्होंने कंडीशंस दी है, यहाँ नोट कर लेते हैं। P sits third from one of the extreme end, ठीक है, कैसे, एक लाइन गिवन है, किसी भी एक्सट्रीम एंड से सोच लो, कोई एक एक्सट्रीम एंड बन रहा है हमारा, कहाँ से लोगे बताओ, वहां से बनाते हैं, यहीं से मैंने लेते तो हैं, राइट से लिया, लेफ्ट से एक हाँ, बार मतलब लेफ्ट से लिया मैंने भी। लेफ्ट ठीक है। कल भी हमने जब अनसर्टन बनाई थी, हमने यहाँ से इस साइड से लिया था, वैसे इस साइड से ना मोस्टली बन जाता है। अगर नहीं भी बनेगा मतलब एक ही बात है, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से लोगे तो अलग चीज बनेगी, अगर आप वहां से लोगे तो कुछ अलग बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बस आपका वो थोड़ा सा चीज पलट जाती है, और कुछ अलग सा डिफरेंस नहीं आ रहा आपको, ठीक है, जो भी आप बना रहे। चलो देखो क्या कह रहे हैं, P है थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देन क्या कहा, 2 पर्सन्स है जो Y और P के बीच में बैठे हैं, इस साइड तो नहीं बना सकती मैं Y, दैट मीन्स मैंने Y यहाँ पर बना दिया, डन। L इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ L एंड M, देखो अभी भी देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जोन सी लाइन पे डायरेक्ट बन रही थी, मैंने वो कंडीशंस नोट नहीं की, जोन सी नहीं बनेगी। अब जैसे ये देखो, L जो है N और M का इमीडिएट नेबर है, कहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन, तो इसको मैं नोट कर सकती, ठीक है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर मेरी लाइन पे कहीं नहीं बैठी, डन। अब इन्होंने क्या कहा, या तो N या फिर L इमीडिएट नेबर है Y का, कैसे पता लगेगा अब ये इमीडिएट नेबर कहाँ आएगा, खुद सोचो, L M N तीनों इकट्ठे आने हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेसेस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगी, बाई के यहाँ पर साथ 3 लोग आएंगे, L की पोजीशन हाँ, पक्की, डन, बी क्योंकि L तो मिडल में ही आना है। अब उन्होंने क्या कहा, M या N में से दोनों में से कोई एक L के साथ है, सॉरी Y के साथ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक जना यहाँ पर आ जाएगा, डन। फिर उन्होंने क्या बोला, देयर आर मोर देन 3 पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड P, अब हमें पता लगेगा N कहाँ आना है, P कहाँ आना है, देखो P और N में मोर देन 3, यहाँ तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर N नहीं आएगा, पर neither n और m immediate neighbor of y नहीं, यही लिखा है ना, यहाँ लिखा, तब तक मैंने वो करा कि इमीडिएट नेबर हो सकता है, कि यहाँ पर भी N M हो सकता है, यहाँ पर भी N या M में से कोई एक होगा, है ना, यहाँ M होगा तो यहाँ N होगा, यहाँ M होगा तो यहाँ N होगा, ये मैंने माना। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आर मोर देन 3 पर्सन्स दैट सिट बिटवीन N एंड P, गिनो N एंड P के बीच के बंदे,
अगर मैं n यहाँ लेती, n और p में मोर देन 3 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, ओनली 3 आ रहे हैं। दैट मीन्स मेरा n यहाँ नहीं आ सकता। अगर m यहाँ आ गया दैट मीन्स n यहाँ आएगा। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। 3 4 5 n और p में 5 लोग हैं बीच में, 5 बंदे बैठते हैं बीच में, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो क्या कह रहे हैं, देयर इज वन पर्सन दैट सिट बिटवीन n एंड c। c यहाँ आ सकता है n के इस साइड पे, राइट साइड नहीं आ सकता ना, जगह ही नहीं है। c कहाँ आएगा? इसी साइड आएगा ऑब्वियसली। n और c में एक बच्चा बैठ गया, कोई भी बैठ गया। नंबर ऑफ पर्सन्स सिट बिटवीन m एंड p, जितने लोग m और p के बीच में बैठे हैं, कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन दैट सिट्स राइट फ्रॉम c। क्या पता लगा? मेरे को इस लाइन का मतलब बताओ, कौन बताएगा? इसका मतलब ये है कि जितने m और p के बीच में बंदे बैठे हैं ना, उससे एक कम, उतने सी के राइट उससे में उससे कम होंगे, वन लेस होंगे। उल्टा वन नहीं लेस पढ़ होगा लिया? c। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन m एंड p इज वन लेस देन, यानी m और p में जितने बंदे हैं वो वन लेस है उससे एक जितने कम। c के राइट में बैठे हैं C उससे। c के राइट में बैठे हैं। ठीक है, अब हाँ। यहाँ पर पूरा wrong सोचना, हो गया। अभी आप क्या बोलोगे? मैम c के राइट में C तो में इतने प्लस सारे वन बैठे जाएगा। हैं, c में 4 बैठे हैं, 4। हाँ। अब आप बोलो मैम ये तो आपने लेफ्ट में बिठा दिए, तो पलट दो ना। नॉर्थ देख रहे थे आप, नीचे वाले को नॉर्थ मान लो। ठीक है, मैंने इन हाँ। सबको साउथ के बेसिस पे बना लिया। नहीं ऐसा समझ आता, फिर से एक पूरी डायग्राम बनाओ, सेम टू सेम डिट्टो छापो, लेकिन उल्टा। ठीक है, यहाँ p आएगा, 2 छोड़ के यहाँ y आएगा, यहाँ m आएगा, यहाँ l आएगा। इस हिसाब से यहाँ सब नॉर्थ दिखेंगे। वैसे इसकी नीड नहीं होती, आप इस हिसाब से भी बनाओगे इन सबको साउथ में मान के, तब भी आंसर सही आएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चंस किस तरह के होने वाले हैं? क्वेश्चंस आपके इस तरह के होंगे, इसके राइट में कौन है, इस सी के थर्ड टू राइट में कौन है, थर्ड टू राइट में हमें नहीं पता, बोलो अननोन। सी के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 एल है, पता लग जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर एन आया, यहाँ ये आया, यहाँ सी आया, कौन है सी के थर्ड टू लेफ्ट में? देखो 1 2 3 एल ही तो है, तो दोनों ही डायग्राम आपके सही है। डिफरेंस क्या है? इसमें सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसमें हमने नीचे वालों को नॉर्थ मान लिया कि ये नॉर्थ देख रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर? इसमें ना पूरा बन गया था मेरा, तो ये पजल है, ठीक है, देख लो, फिर ये करेंगे। मैम पहले वाले में कितने बने थे टोटल? टोटल हमारे बने थे, आप काउंट कर लो, 4 हाँ, 5 6 7 नीचे 8 वाले 9 कम थे। 10 11 12 13 15। हाँ 15 मेरे भी बने, मुझे लगा नीचे वाला मैंने काउंट किया तो मुझे लगा मुझे कम बने। नहीं नहीं, नीचे अभी मैंने पूरा बनाया है ना, था मैंने सी तक बनाया था, सी के आगे वो बनाए नहीं थे मैंने उसके। मेरा 15 बनना है, मतलब मैंने राइट से बनाया, लेफ्ट से बनाया था। ठीक है, 15 बिल्कुल सही है। ठीक। ठीक है, अब ये आपको पजल दी है, अपनी ये वाली पजल करनी है। ठीक है, पढ़ लो। स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, हमने अब तक स्क्वायर वाली दी ना कि कोई भी, स्क्वायर में भी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्क्वायर में डिफरेंस कब आता है? जब कुछ अलग तरह से बैठ, देखो पहले ये चीज समझना, मैंने 2 स्क्वायर बनाए, अगर सब इक्विडिस्टेंट बैठे हैं ना, तब मैं उसको भी ऐसे खोल के लाइन पे बना सकती हूँ, जैसे हमने कल सर्कल में किया था। ठीक है, लेकिन क्या शर्त है उसकी? सब इक्विडिस्टेंट बैठे हैं, जैसे एक बीच में बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, इस तरह से सब बैठे हैं इक्विडिस्टेंट। ठीक है, जैसे 4 कॉर्नर 4 मिडल में बैठे हैं। लेकिन कुछ केसेस आपको इस तरह के आएंगे जिसमें उन्होंने कहा 2 मिडल में बैठे हैं, एक साइड पे बिठा दिया, 2 मिडल में बैठे हैं, 2 मिडल में बैठे हैं, एक साइड पे 2 मिडल में। इस केस में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो इस केस में ज्यादा प्रेफरेबल क्या होता है, आप स्क्वायर के अंदर ही बनाओ, या ऐसा ना भी करो, वो कहे आपको रेक्टेंगल आता है कई केसेस में। रेक्टेंगल में क्या कहते हैं, लॉन्गर साइड्स पे तो 2 बंदे बैठे हैं, लेकिन शॉर्टर साइड पे 1 नहीं बैठा है, तो यहाँ एक बैठा है, लॉन्गर साइड पे 2 बैठे हैं, और कॉर्नर्स पे भी एक एक बैठा है। तो इस केस पे रेक्टेंगल के अंदर ही बनाना, इसको थ्रेड बनाने की नीड नहीं है। थ्रेड कब बनेगा? जब सब इक्विडिस्टेंट होंगे, तो ये इक्विडिस्टेंट वाला ही है। ओके, बना लो सब।
मैं हिंदी वाला भी दिखा देती हूँ, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में बना देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, 8 स्टूडेंट्स दैट इज PQRSJKLM। ठीक है, यहाँ पर जस्ट बेसिक्स लिखे हैं कि ये सब स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड में बैठे हैं। मैंने आपको बताया था जब सब इक्विडिस्टेंट ही बैठे हैं, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है, यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको खोल के थ्रेड मेथड से बना सकते हैं। वही बनाएंगे थ्रेड मेथड से। थ्रेड मेथड इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बड़े बड़े सम्स आपके बहुत इजीली बनेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी पजल्स आपको बहुत इजी लगेगी इससे। चलो अब देखो, क्या है, स्टूडेंट्स जो कॉर्नर में है वो आउटसाइड देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो मिडल में है वो इनसाइड देख रहे हैं, इतना पता लग गया। अब थ्रेड में हमने ये नहीं देखना कि भाई हमने यहाँ पर आउटसाइड इसको बनाना है कि इनसाइड इसको बनाना है, ऐसे हमने कुछ नहीं देखना। ठीक है, जिस हिसाब से हमारी कंडीशन जोन से आउटसाइड वाली सेटिस्फाई हुई, अगर यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे ये लिखा है के हु फेसेस आउटसाइड, हो सकता है के इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये फिर हम इसको आउट दे देंगे। के अगर इस तरह से बना होगा, यहाँ के होगा, तो हम नीचे वालों को आउट मानेंगे, ऊपर वालों को इन मानेंगे। तो इस हिसाब से हर पजल में आपका कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक हिंट दिया रहेगा। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा। बाकी फॉर द टाइमिंग तो हम ऐसे करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यही लिखा है, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, अंदर वाले इनसाइड देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बाहर दिखेगा, एक अंदर दिखेगा, एक बाहर दिखेगा, एक अंदर दिखेगा। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स है। अब देखो हम कंडीशन सबसे पहले नोट करेंगे, क्या लिखा है कंडीशंस में, there are 3 students sit between L and 5th class student। ठीक है, लिख लेते हैं कंडीशन, L और 5th क्लास स्टूडेंट्स के बीच में 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल देख के तो बनाना होगा। 5 क्लास वाले में 3 बच्चे बैठे हैं, 6th क्लास स्टूडेंट 6 सेकंड टू द राइट ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट, 6th वाला ऐसे बैठा है। ठीक है, राइट में बैठा है, राइट का एरो बना देते हैं। जब कोई राइट लेफ्ट नहीं दिया तो मैंने सिंपल ऐसा बनाया। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, क्लास 5 स्टूडेंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, क्लास 5 का स्टूडेंट बैठा है। लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया। Q सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ L। Q जो है थर्ड टू लेफ्ट बैठा है। अब मुझे ये तो नहीं पता, क्या पता L नीचे देख रहा हो तो ये ऐसे करके यहाँ पर आ जाए, तो मैं इसको अलग ही बनाऊंगी, बीच में नहीं डालने की कोशिश। Q कहाँ है, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ L बैठा है। डन। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, 3 लोगों का मतलब क्या है, किसी के बीच में अगर 3 लोग बैठे हैं, जब 8 स्टूडेंट्स या 8 लोगों की बात हो रही है, ऑपोजिट, वेरी गुड, दैट मींस कि वो ऑपोजिट बैठे हैं। ठीक है, वापस आगे वाला हमने कहाँ तक पढ़ा था, Q सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ L, क्लास 7 स्टूडेंट सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ Q। ठीक है, क्लास 7 वाला जो स्टूडेंट है वो इमीडिएट नेबर है Q का, हो सकता है Q यहाँ हो सकता है Q यहाँ। मैंने बना दिया। S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ J। J के इमीडिएट राइट में कौन है, S है। Who किसकी बात हो रही है, J की बात हो रही है। इज इन क्लास 9। J की क्लास बता दी, J कहाँ है, क्लास 9 का है बच्चा। डन, इतना लिख लिया मैंने। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12 सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। फिर से ऑपोजिट आ गया, क्या करूंगी, 3 लोग बिठाऊंगी बीच में, 11 और 12 वालों के बीच में 3 लोग आते हैं। डन, इतना हो गया। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ 11 क्लास स्टूडेंट। क्या बोला, 11 क्लास के सेकंड टू राइट में, यही लिखा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सिट सेकंड टू राइट ऑफ 11 क्लास स्टूडेंट। बन गया, इस तरह से यहाँ पर 10, वेरी गुड, बन गया। चेक भी कर लो सब। फिर क्या है, K who faces outside is not an immediate neighbor of Q। यानी यहाँ पर K नहीं आएगा और यहाँ पर भी K नहीं आएगा। कंडीशंस नोट कर ली, मेरे को थोड़ा स्लो होता है कंडीशन नोट करने में, मैंने यहाँ पर लिखना है। आप सबके पास कॉपी पेन है, इससे एटलीस्ट फास्ट होनी चाहिए आपकी कंडीशंस नोट। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन बताएगा सबसे फेवरेबल कौन सा लग रहा है, किसके हिसाब से बनाना चाहिए स्टार्ट? K से स्टार्ट करनी चाहिए। K से, L और 5 से। L और 5 से, गुड, क्योंकि L और 5 से यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी 5 और P का लिखा है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये बना दिया। एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ये मैंने पहले ही K में डायरेक्शन बताया था।
के की पता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि भी पहले से मैंने वही क्या बताया, आपको पहले से नहीं मान के चलना कि कौन सी डायरेक्शन आउटसाइड है कौन सी इनसाइड है, ठीक है। ये करोगे फिर आप ऐसे तंग होते रहोगे। एट द एंड जहां के प्लेस हुआ, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर के ऐसा प्लेस हुआ, यहाँ पर के है तो ऊपर वाले का आउटसाइड मान लो, अगर बाई चांस के इस तरह से आया तो नीचे वाले का आउटसाइड मान लो, बस इतना करना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करें हम स्टार्ट, एल और 5 से करते हैं। एल 3 छोड़ के यहाँ पर 5, ठीक है। मैं क्लास ऊपर लिख रही हूँ, बच्चे नीचे लिखोगे, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, डन। 3 आ गए इसके बीच में। अब 5 पी के लेफ्ट में कौन है, 5, तो पी कहाँ बनेगा, यहाँ ही बनेगा, बन गया। ये मैंने सेकंड कंडीशन ले ली, ये फर्स्ट कंडीशन थी मेरी, आपको ध्यान रहेगा इसलिए 1 2 लिखने बोलती हूँ मैं, बार बार इंफोसिस करती हूँ 1 2 लिखो। अब बताओ क्या फेवरेबल है, ये दिख रहा है, एल के थर्ड टू लेफ्ट में क्यू है, 1 2 3, यहाँ क्यू आ जाएगा, क्यू के आसपास के नहीं है, यहाँ तो ऐसे है, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर भी क्या नहीं है, के नहीं है, यहाँ पर भी के नहीं है, लिखने की नीड नहीं, आपके दिमाग में रहेगा, वेल एंड गुड। नहीं रहता स्टार्टिंग के टाइम के लिए आप ऐसे क्रॉस बना के लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बताओ मैं किसको सेट कर सकती हूँ, क्यू तो के मेरे थर्ड लेफ्ट में एल है। ये तो कर दिया ना, क्यू के अच्छा, फर्स्ट हाँ। सेकंड थर्ड लेफ्ट में एल है, ये कर दिया, ये मेरी थर्ड कंडीशन। अब बताओ, क्लास 7 स्टूडेंट नेबर ऑफ क्यू। क्लास 7 स्टूडेंट, ये दिख रहा है, क्यू हमने लिखा था, क्यू के नेबर में कौन आएगा, 7th का बच्चा, एक जगह पे तो 5th का बच्चा आ गया, तो ऑब्वियसली ये वाला 7th है, 7th के एक छोड़ के राइट में 6 है, एल 6 हो गया यानी कि डन। ये भी हो गई, ये मेरी फोर्थ कंडीशन मैंने ले ली। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, क्या आ सकता है सोचो, 11 12 10 ये सब रिलेट कर रहा है आपस में, बताओ कर रहा है नहीं कर रहा, देखो ऊपर कौन कौन से ऑपोजिट बन रही है, एक ये दोनों ऑपोजिट बन रहे हैं जहां पर 2 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी 6 और नंबर 7 है, होगी। 7 6 के बाद 6 और 7 वाला लिख दिया ना। अच्छा ठीक है। फिर यहाँ देखो एक ये वाला फेवरेबल बन रहा है, और किसी जगह पे आ हाँ। सकता है 2 नंबर्स इकट्ठे आ नहीं। पाए, नहीं आएंगे। अब आप देखो, अगर मैं इन 2 जगहों पे 11 12 रखती तो 11 के एक छोड़ के राइट में क्या आना है, 10 आना है, कहाँ आ सकता है 10 बताओ। अगर मैं इस साइड लूंगी एक छोड़ के यहाँ पर 10 आएगा, इस साइड अगर 11 लूंगी इस साइड छोड़ के 10 आ सकता है, दोनों जगह आ पाएगा, बताओ कहाँ ले, कोई और कंडीशन ले। 11 और 12 को देख लें एक बार। 11 और 12 भी देख रही है, जे और एस ले सकते हैं, ये देखो इन्होंने कहा है जे और एस बिल्कुल इकट्ठे हैं, 2 लोग कहाँ इकट्ठे हैं, और जे 9 है, जे के राइट में एस आ रहा है, नहीं आएगा, ऐसे हम नहीं ले पाएंगे। ये पोजीशन भी है अवेलेबल, देन ये वाली पोजीशन भी अवेलेबल है, बिल्कुल ये एंड वाली दिख रही होगी आपको, ये भी नहीं आ सकता, तो बताओ कौन सा लेना चाहिए। एंड वाली पोजीशन, एस पे 7 पे एस आ सके, आ सके कि आएगा, आएगा मतलब, पता? और जो साइड सबसे इधर वाली है उस पे तुम्हारा J9 आ जाएगी। गुड, जे यहाँ पर 9, ठीक है। जे के उन्होंने क्या कहा था, राइट में एस है, ये नीचे देख रहा है तो ऑब्वियसली राइट कहाँ होगा, ये राइट हो गया एस का, तो यहाँ पर एस आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी 5th कंडीशन, लिख दी। अब देखो, अब 11 और 12 देखो, अब ये वाली कंडीशन तो गई क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियसली 9 ही आ गया, तो 11 और 12 कहाँ आएगा मेरा, इन 2 जगहों पे ही आ सकता है। अब इन 2 में से बताओ 11 कहाँ आएगा, अगर 11 यहाँ लूं मैं बाय चांस, 12 अगर यहाँ लेती हूँ, देखते हैं ठीक है, एक छोड़ के राइट में यहाँ 10 आ जाएगा, बैठ रहा है, 10 सीट हो जाएगा, बचा कौन, 9J, ये तो 9J, ये तो लिख ही दिया हमने, बन गया, ये फेवरेबल है। कौन सा नंबर रह गया, 8 रह गया है ना, 8 भी हमने बना दिया।
अब नीचे से देखते हैं, नीचे वालों को बिठाते हैं। के दोनों जगह पे यहाँ पर नहीं आएगा। के कहाँ आ सकता है? R who is in class 8th दिया गया है, R8 पे है। R8 पे कोई कंडीशन मिस कर दी क्या हमने? हाँ ये अब रहा, Q R who is in class 8। ठीक है ठीक है। Sits third to right of Q। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ तो ये तो बैठ गया। ठीक है, R हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही बैठ रही है। बचा क्या के हमारे आगे पास? 12 पे 12 पे आ जाएगा हमारा K, क्योंकि K इन K। दोनों जगह पे नहीं आ सकता। तो 5 के लिए क्या बचा हमारे पास? M। M ही बच गया ना ये वाला, M बच गया। ये आपकी पजल हो गई सॉल्व। चेक कर लो किसी का कुछ अलग बना हो तो। बन गया सबका? ऐसा ही बना है? नहीं मैम, Yes, रॉन्ग बना है ma'am. मेरा। कुछ गलत हो गया? हाँ मैम। और अच्छा, यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड की भी बात कर लेते हैं। के आउटसाइड देख रहा है, के यहाँ पर कहाँ है? नीचे। तो नीचे वाले आउटसाइड देखेंगे, ऊपर वाले सारे इनसाइड देखेंगे। यानी कि क्या कहा था इन्होंने? उन्होंने क्या कहा था? कॉर्नर में जो बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, यानी कि नीचे वाले सारे कॉर्नर में बैठे हैं, ऊपर वाले सारे साइड्स में बैठे हैं। बस इतना हमें पता लग गया। डन। हाँ जिसका नहीं बना देख लो आपने किस स्टेप में कुछ कर दिया था, किस स्टेप को मिस कर दिया था। ठीक है, पता लग गया होगा आपको कौन सा स्टेप मिस हुआ था। ठीक है, जैसे हमारा स्टेप मिस हुआ था ना ये आर वाला, आर सिट्स इन क्लास 8 थर्ड राइट ऑफ। हमने ये शायद नहीं लिखा, इसलिए हमारा बीच में नहीं आ पा रहा था। दो पॉसिबिलिटी बनने जा रही थी, लेकिन बच गए हम, हमने देख लिया टाइम पर। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, इसका लो सब स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आप सबका होमवर्क है आज के लिए। ओके ठीक है, सब स्क्रीनशॉट ले लो इसको, एंड ग्रुप में भेजना है आप सबने। ये करके ना स्क्रीनशॉट ने फोटो खींच के उस पे जो भी आपका आंसर आएगा ग्रुप में भेजना। नहीं भी आ रहा, अगर आपका इनकम्प्लीट आंसर भी है उसको भी आप ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, मैं कराऊंगी, कल करा दूंगी, लेकिन आप सब ट्राई करके आना। डन। ओके सबने ले मैम लिया आज का screenshot? होमवर्क कुछ क्वेश्चन एक ही होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन का? नहीं, बाकी मैं आपको होमवर्क राइट अप में लिख दूंगी ग्रुप में, जितने आपने पजल्स प्रैक्टिस करनी है। आज आपने वैसे प्रैक्टिस करनी है जो हमने की फ्लोर बेस्ड। स्क्रीनशॉट लेके भेजना, बुक देते हो ना। स्टार्टिंग में भी एक ही ले लेते हैं। इस पीडीएफ में से आपको ये वाला ही करना है। ठीक है, बाकी के मैं ही कराऊंगी, क्लास में करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगी आपने कौन सी पजल्स होमवर्क में करके आनी है। ठीक है, ओके तो वो वाली करके आनी है। सिलेक्ट करके भेजना, आप ऐसा मत बताइए। चलो पीडीएफ ठीक है। मतलब एक सोच लीजिए उस मतलब जैसे कि कौन सी पीडीएफ फॉलो करे तो सब उसी से लगाएंगे तो सारे के डाउट्स फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे करते हैं। तो मैं आपको वो प्रॉपर भेज दूंगी कि कौन से ही सम करने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको वो पता लग जाएगा कि यही वाले सम करने हैं। सारे डाउट भी फिर सॉल्व हो जाएंगे। राइट, तो भेज देती हूँ, तो अपने सब करके ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, स्पेशली ये वाला सम। नहीं, वो पीडीएफ में नंबर्स होते हैं ना, तो आप नंबर बता दीजिए कि इतने इतने क्वेश्चंस करने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके मैम। ओके, मैं आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप के अंदर। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, ठीक, बाय बाय। बाय बाय।